हे गाइस, इस वीडियो में मैं आपको फोमो के बारे में सिखाऊंगा और फोमो कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं आप किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट में, वो भी आपको सिखाऊंगा। लेकिन पहले उसके बारे में थोड़ा बता दूं आपको, जिन लोगों को नहीं पता है वो आप समझो। फोमो एक तरह का पॉपअप होता है। पॉपअप डिज़ाइन करना आप जानते होगे, अगर नहीं जानते हो तो मैं भी फ्यूचर में शायद उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन फोमो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉपअप है। फोमो का फुल फॉर्म होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसका मतलब अगर आपके पास कोई भी वेबसाइट है, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो अगर आप कार्ट के पास कुछ ऐसा एक पॉपअप आएगा छोटा सा डाउन से, जहाँ पे लिखेगा कि टाइम का इशू है, कि इतना टाइम में आपको ये ऑफर मिलेगा, तो आदमी जो है परचेस करने पे या बोले ना सेल्स इंक्रीज करने में आपको हेल्प करेगा। या सब्सक्राइब करवाना है या आपको सोशल मीडिया अपना फॉलोअर बढ़ाना है, तो फोमो एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका होता है। देखो, फोमो का एक अपना वेबसाइट है। फोमो मतलब इनका ब्रांड भी है, और ये पूरा एक प्लगइन प्रोवाइड करते हैं। आप इसके थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन हम जो करेंगे वो एलिमेंटर प्रो के थ्रू हम फोमो क्रिएट करेंगे, क्योंकि एलिमेंटर प्रो में आपका पॉपअप्स का क्रिएट का ऑप्शन है, तो हमें ज़रूरत नहीं है दूसरे प्लगइन परचेज करने का। ऑलरेडी एलिमेंटर प्रो इतना इफेक्टिव है कि हम परचेज करके रखते हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये लेकिन अच्छा बता रहा है कि क्या क्या हमें हेल्प होगा फोमो से। आप यहाँ पे जाके इसको रीड कर सकते हो एक बार। तो फोमो होता कैसे कैसे है देख लो। जैसे किसी ने बोला कि न्यूयॉर्क साइंड अप फॉर अ डेमो रजिस्ट्रेशन, एक पॉपअप आया। रिकमेंड्स, कोई बोल रहा है कि जस्ट परचेज्ड, है ना, आपको बोल रहा है सब्सक्राइब करने, अभी कौन कितना आदमी देख रहा है, फेक रिव्यूज, ये सब आप यहाँ पे दिखा सकते हो फोमो के थ्रू, और ये आपको बहुत ही इफेक्टिव सेल्स इंक्रीज करने का एक मेथड है। तो हमें क्या करना है, जैसे एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, अब मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल जस्ट कार्ट पेज पे मुझे दिखाना चाहूँगा कि जैसे यूज़र कार्ट पेज पे गया तो कोई उसको एक रिव्यू दिखा रहा है, कोई एक पहले का कस्टमर का रिव्यू दिखा रहा है कि हाँ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो उसको एक ट्रस्ट आता है और वो आगे बढ़ के परचेज कर सकता है। तो इसलिए फोमो जो है इफेक्टिव तरीका है सेल्स बढ़ाने का। तो हम क्या करते तो हम क्या करते हैं, एलिमेंटर में जाके, मेरे पास प्रो इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे, एलिमेंटर में थीम बिल्डर या टेम्पलेट्स में थीम बिल्डर जाएंगे और देखते हैं कि फोमो कैसे क्रिएट करते हैं। अब पूरा डिज़ाइनिंग जो है यहाँ पे देखो, हम करेंगे ऐड न्यू, सेलेक्ट में जाएंगे और क्रिएट करेंगे पॉपअप, और इसको मैं कर देता हूँ फोमो पॉपअप, ये नाम दे देता हूँ। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा नाम दो जिससे आपको ढूंढने में आसानी हो। क्रिएट कर देंगे। अब क्रिएट करने के बाद हम ये या तो ये कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे फोमो का कोई भी टेम्पलेट नहीं दिख रहा है, तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और अपना एक टेम्पलेट बनाने का कोशिश करता हूँ। तो कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं। मैं चाहूँगा कि 2 कॉलम है। मैं जस्ट एक सिंपल फोमो बनाऊंगा जिसमें एक पिक्चर है, अवतार है जिसको इमेज बोलते हैं, और दूसरा जो है एक सोशल कुछ फैबुलस प्रोडक्ट, ऐसा कुछ करके स्टार रेटिंग हम देना चाहेंगे। तो इसको मैं 2 कॉलम कर लेता हूँ। एक में इमेज कर दूंगा, इसको 30-70 का कर देता हूँ, अराउंड 30-70 हो गया ये। एक में तो इमेज रहेगा मेरा, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, और कोई एक इमेज आदमी का सेलेक्ट कर लेते हैं। मेरे पास है नहीं शायद, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ, ये रहा। तो इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। बहुत ही छोटा फोटो है, आपके पास कोई अच्छा फोटो हो तो आप उसे लगाओगे तो ये बेटर दिखेगा। तो ये हो गया एक इमेज। ये चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि मैं अभी स्टाइलिंग पे उतना ध्यान नहीं दूंगा। और दूसरा में मेरा एक कुछ टेक्स्ट रहेगा, करेक्ट। तो मैं हेडिंग कर देता हूँ या टेक्स्ट एडिटर कर देता हूँ, और इसे लिख देता हूँ जैसे फैबुलस प्रोडक्ट, छोटा सा फैबुलस प्रोडक्ट। अब इसकी डिज़ाइनिंग ये सब आप कर सकते हो आराम से, जैसा आपको मन चाहे। या और भी थोड़ा लिख देते हैं, क्योंकि टेक्स्ट साइज बहुत ये है। इजी टू यूज़, कुछ भी आपको जो मन करे। वेरी नाइस प्रोडक्ट, आप कुछ भी सोशल अपना अथॉरिटी दिखाने के लिए आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। एक और हम चाहेंगे विजिट, कुछ स्टार रेटिंग कुछ है, स्टार रेटिंग है, और यहाँ पे मैं स्टार रेटिंग भी कर देता हूँ, और इसने 5 स्टार जैसे दिया है, ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक मुझे सही लग रहा है।
इसका अगर मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चौड़ा है क्योंकि मैं फोमो मुझे छोटा सा दिखाना है, तो इसका विड्थ आप जाके यहाँ सेटिंग्स में जाओगे और विड्थ थोड़ा कम कर देते हैं, इतना विड्थ हमें ज़रूरत नहीं है। हाइट भी ठीक है, फिट टू कंटेंट। अब इसका पोजीशनिंग कहाँ पे होना चाहिए, तो पहले हम इसे डिज़ाइन थोड़ा कर लेते हैं, फिर पोजीशनिंग में आते हैं। और इसका मैं कॉलम्स गैप कर देता हूँ, नो गैप। ये इसको मैं अलाइन एडिट कॉलम कर देता हूँ वर्टिकल अलाइन मिडिल में, और इसे भी मैं एडिट कॉलम करके वर्टिकल अलाइन कर देता हूँ मिडिल में। तो ये अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है। आप इस पे थोड़ा सा हेडिंग वेडिंग में थोड़ा एडवांस में जाके अगर मैं थोड़ा पैडिंग दे दूँ टॉप पे तो अच्छा लगेगा। टू मच 10 वुड बी फाइन। तो अब यहाँ पे बॉटम में मैं पैडिंग दे दूँ थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा, तो फिर बॉटम में जाके मैं 10 दे देता हूँ। अब ये थोड़ा सा मोर ऑर्गेनाइज्ड वे लग रहा है। अब इसका कुछ कलर वलर जैसे आपको चेंज करना है आप कर सकते हो, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी क्योंकि ये सिंपल एलिमेंटर का प्रोसेस है। कुछ भी आपको जैसा आपको ठीक लगे आपके कलर कोडिंग के हिसाब से आप कोई भी कलर इसमें चूज़ कर सकते हो, आपको परेशानी नहीं होगी। तो मैं एक सिंपल सा कलर यहाँ पे ऐसा छोड़ दे रहा हूँ। फोटो भी मेरा उतना खास नहीं है, आपका बड़ा थोड़ा फोटो रहेगा, अच्छा लगेगा, राउंड रहेगा। दूसरा चीज़, मैं पोजीशन जो है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, क्योंकि मुझे नीचे में रखना है तो राइट कर देता हूँ और बॉटम कर देता हूँ, इस तरीके से ये दिखेगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। इसका जो ये क्लोज बटन दिखा रहा है, मैं ये नहीं चाहूँगा कि हटे क्योंकि ये छोटा सा पॉपअप है, तो मैं चाहूँगा कि वो पॉपअप दिखता रहे। तो ये ओवरले जो है क्लोज बटन, इसे मैं ऑफ कर देता हूँ। तो ये क्लोज बटन ऑफ हो गया, ओवरले ऑफ कर देंगे तो ये जस्ट ओवरले का मतलब क्या हुआ देखो आप, मतलब ये हाइड हो गया जो बैकग्राउंड में है। तो मैं नहीं चाहूँगा ये ओवरले रहे, पूरा दिखता रहे, आदमी को जैसा यूज़ कर रहा है वो यूज़ करता रहे और ये एक पॉपअप दिखना शुरू हो जाए उसे। दूसरा हम जो चेक, और भी आपके पास यहाँ पे देख सकते हो आप वैरायटी ऑफ ऑप्शन है, जैसे प्रिवेंट क्लोजिंग ऑन ओवरले, प्रिवेंट क्लोजिंग ऑन स्केप की, आप इसे ऑन कर सकते हो। ये सब चीज़ें हैं, बट हमें इसमें आप चेक कर सकते हो क्या आपको सही लगता है आपके लिए। तो ये मेरा एक क्रिएट हो गया एक फोमो पॉपअप। इसे आप पब्लिश करके देखते हैं कि ये किस तरीके से दिखता है। तो कंडीशन आप कहाँ पे दिखाना चाहो, मैं इंटायर साइट में दिखा रहा हूँ, आप चाहो तो किसी पर्टिकुलर पेज में कहीं पे दिखा सकते हो। ट्रिगर कि कब वो ट्रिगर हो, ऑन पेज लोड हो या आप क्लिक करो, कोई यूज़र कोई नीचे स्क्रॉल करे तब ट्रिगर हो, आप ये सब यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। आफ्टर इनएक्टिविटी ऑफ 5 सेकेंड ऐसा आप कर सकते हो। एडवांस रूल भी है, शो व्हेन अराइविंग फ्रॉम, शो आफ्टर एक्स सेशंस, ये सब भी आप कर सकते हो। मैं इसे सेव एंड क्लोज कर देता हूँ डिफॉल्ट में। दूसरा एक चीज़ जो है, मैं पॉपअप सेटिंग्स में अगर एडवांस में जाऊँ, प्रिवेंट क्लोजिंग ऑटोमेटिकली क्लोज आफ्टर जो है इसे मैं कर देता हूँ 10 सेकेंड्स, ठीक है। 10 सेकेंड के बाद ये अपने आप बंद हो जाएगा। इसे अपडेट कर देते हैं एक बार। और मैंने एक चीज़ जो हमारा रह गया कि वो कब ट्रिगर हो, इसके लिए मैं वापस से उस ट्रिगर सेटिंग्स में देखूं तो यहाँ पे देखो ऑन पेज लोड है, इसे हम ऑन कर देते हैं। जब भी पेज लोड होगा तो उसे ऑन कर देते हैं, विद इन 2 सेकेंड्स कर देते हैं कि वो आ जाएगा। नेक्स्ट करके सेव एंड क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा एक फोमो क्रिएट हो गया। हम चेक कर लेते हैं, इसे रिफ्रेश करके एक बार चेक करते हैं। अब जैसे पेज रिफ्रेश हुआ तो 2 सेकेंड के बाद हमारा ये फोमो आ जाना चाहिए। ये देखो ये फोमो आ गया कि फैबुलस प्रोजेक्ट इजी टू यूज़, और 10 सेकेंड के बाद खुद ब खुद ये डिसअपेयर कर जाएगा। जैसा कि हमारा सेटिंग है, ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। और ये देखो क्लोज हो गया। अब इसमें आप कुछ एडवांस सेटिंग्स भी कर सकते हो कि कैसे वो आएगा जाएगा, आप कुछ भी अपने हिसाब से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं सेक्शन में अगर जाऊं और इसके एडवांस सेक्शन में जाऊं तो देखो मोशन इफेक्ट्स आप कर सकते हो इसमें, स्क्रोलिंग इफेक्ट, रिस्पॉन्सिव, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आप एलिमेंटर यूज़ करते हो उस हिसाब से आप इसे डिज़ाइन कर सकते हो। तो होपफुली आपको ये मज़ा आया होगा, इंटरेस्टिंग आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो, और कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट पे ज़रूर लिखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।